सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई एक्शन मोड में भी आ गई है। एसआईटी की एक टीम गुरुवार को मुंबई जाएगी और वहां मुंबई पुलिस से अभी तक जमा किए गए सभी सबूत और दस्तावेज हासिल करेगी। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन ने नवभारत टाइम्स से बातचीत में कहा कि अब हम सभी को संयम बरतने की जरूरत है। अब धैर्यपूर्वक सीबीआई जांच का इंतजार करना होगा। सीबीआई जांच पर 130 करोड़ जनता की नजर है, लेकिन फिलहाल संयम रखने का समय है। शेखर सुमन ने कहा कि अब तक इस मामले में जो भी जांच हुई है उसमें कई लोग बिक गए थे। वो सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार पर गलत आरोप लगाने लगे, अनाप शनाप और निराशाजनक बातें करने लगे, लेकिन अब ऐसा करने वालों को चुप रहना होगा। ये पूरा जो केस था, इसमें आप और आपके पीछे पूरी जनता, दुनिया भर की जनता आपके साथ जुड़ी थी और शायद यही ताकत हमको मिली और और सीबीआई जांच की जो मांग है अब सीबीआई में गई है। आगे हमको क्या करना है? आपको क्या लगता है कि अभी भी हमें डटे रहना है कि सीबीआई अपना काम करेगी, छोड़ना नहीं है उसे, कहीं सीबीआई सुस्त ना पड़ जाए? क्या मतलब ये सब कुछ मन में, दिमाग में है? मैं देखिए, अभी तो पहला कदम यह है कि पहली जीत हुई है। अब थोड़ा सा हम लोगों को धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। अब सीबीआई के लिए हमने मांग की थी, हम ही ने आवाज उठाई, सीबीआई तक बात पहुंच गई, तो उनको काम करने देना चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि सीबीआई सही काम नहीं कर रही है तो इस आवाज को हम फिर बुलंद करेंगे। अगर कहीं देर होती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो सब जानते हैं। इसलिए इसको एक बहुत लंबे वक्फे तक इसको चलाना नहीं है कि अब 5 साल 7 साल तक केस चल रहा है। इसको तुरंत, हालांकि देखिए सीबीआई के लिए काम आसान नहीं होगा। 60-66 दिनों के बाद वो सारे एविडेंसेस है नहीं है, लुप्त हो गए, गायब कर दिए, किसी को नहीं, उनको नए सिरे से इसकी शुरुआत करनी है। उनके लिए भी राह ये कठिन है, कोई आसान नहीं। और 130 करोड़ जनता की आंखें जो है उनकी तरफ, निगाहें उनकी तरफ है। वो बिल्कुल एक, आप समझ लीजिए कि एक स्कैनर के नीचे है या माइक्रोस्कोप के नीचे है, जहां उनको बहुत बारीकी से परखा जाएगा। तो आवाज तो हम लोग उठाएंगे, हम सब उठाएंगे, इस आवाज को सशक्त रखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं समझता हूं कि अभी संयम रखने की जरूरत है, अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सीबीआई को पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से यह काम करने दिया जाए। आगे जैसे जैसे होगा, ये हमारे निरीक्षण में होगा, जनता के निरीक्षण में, हम सब के निरीक्षण में, आपके जो जर्नलिस्ट हैं, तमाम जो लोग हैं। और मुझे बात एक समझ में नहीं आई कि कुछ जो जर्नलिस्ट हैं और कुछ लोग जो चैनल चलाते हैं, और बड़े बड़े, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो बिक गए, वो इसके विरोध में आ गए और सुशांत सिंह को बदनाम करने की कोशिश की गई। उनके परिवार के बारे में कोई अनाप शनाप बातें कर रहा है। तो मैं एक दो लोगों को जानता कि लोगों को गालियां दे रहे थे कि लोग खामखा आगे बढ़ रहे हैं और कुछ होने वाला नहीं है। जितनी निराशाजनक बातें कर सकते थे उन्होंने किया। मैं उनका नाम उजागर करने वाला हूं, आज नहीं तो कल करूंगा। ये लोग कौन है और क्यों ऐसी बातें कर रहे थे, और बड़े चैनल के लोग हैं। एक आवाज उठाई और बगैर डरे, बेखौफ होके एक आवाज उठाई। उस आवाज से लोगों को बहुत ताकत मिली, क्योंकि मीडिया जब आपके साथ रहता है ना, और मीडिया सच्चाई के साथ रहता है, तो लोगों को भी बहुत ताकत मिलती है। और मीडिया को लोगों से ताकत मिलती है, लोगों को मीडिया से ताकत मिलती है। तो उनको भी एक बहुत बड़ा उनका एक श्रेय जाता है कि उनकी आवाज जो है वो बगैर रुके, बगैर झुके, बगैर टूटे वो बात आगे बढ़ाते रहे, और हम सबको एक नई ऊर्जा मिली, नई ताकत मिली। आपने भी लगातार इस बारे में इतना कुछ लिखा है संजय, और शुरू से आप इसके साथ लगे रहे इस मुहिम के। मेरी आपसे कम से कम 3, 4, 5, 6 बारी बात हो चुकी है। तो आप लोगों ने बहुत ताकत दी है हम सबको, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो कि चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का, वो उस पे कोई आंच ना आए, उस पे फिर लोग उंगली ना उठाएं। लेकिन उंगली उठी इस बार, क्योंकि कुछ लोग गलत दिशा की ओर ले जा रहे थे। तो ऐसा आगे नहीं होगा, लेकिन वो देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़, एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है। अब वो लोग खामोश बैठ जाएं, चुप बैठ जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट है नहीं, कोई फैसला है नहीं। इसलिए आप लोग जितनी बकवास कर रहे थे, अनाप शनाप बक रहे थे, अब चुपचाप अपने अपने घरों में कैद हो जाइए और बाहर मत निकलिए। और आपको बोलने का कोई हक भी नहीं होता है। जो आप लोग इसका तमाम जो लगातार विरोध कर रहे थे, सच्चाई सामने आ गई है, और इस सच्चाई को ही लेकर हम